हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माता की पूजा कैसे करी, बसोड़ा पूजन कैसे करी, कुंडारे कैसे भरी, साथ ही जहाँ पे होलिका दहन होता है उसकी विशेष पूजा कर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे कान्हा दीवानी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। जिसने लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर देना। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। ये पूजा स्त्रियां होती हैं वो करती हैं। बच्चों की लंबी उम्र व उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, क्योंकि शीतला माता जो होती हैं वो चेचक की माता भी माना जाता है, जिससे आपके बच्चे को ना निकले, इसलिए पूजा की जाती है। तो चलिए करते हैं शुरू। ये पूजा आपको खाना बनाने के बाद गैस की करनी होती है। तो आप गैस को इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। हल्दी से की जाती है, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है और पूजा में विशेष मानी जाती है। तो इसमें कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमने स्वास्तिक बना दिया है और इसमें हमने मूंग और चावल चढ़ा दिए हैं, पुष्प चढ़ा दिए हैं, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है। तो ये पूजा या तो आप सुबह नहा धो के भी कर सकते हैं और या फिर आप रात में भी कर सकते हैं खाना बनाने के बाद। तो ये पूजा वैसे तो वो की जाती, इसका मतलब तो ये होता है कि आपका जो गैस है वो यूज़ नहीं होगा। लेकिन जिनके यहाँ पे ताजी बनता है वो भी ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अग्निदेव की पूजा वैसे भी किया जाता है कि वो थोड़ा ठंडा रहे और माता भी हमारी ठंडी रहे। तो उसके बाद हमें हल्दी के थापे लगाए जाते हैं, घर की महिला लगाएंगी। तो ये पूजा गैस के वैसे तो किचन में किया जाता है, लेकिन आप मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से थापे लगाने के बाद गणेश जी वहाँ पे स्थापित कर लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी की पूजा विशेष होती है किसी भी उसमें। फिर हमने शीतला माता ये इस तरह से बना दी हैं, 3 ऐसे ले ली हैं और एक हमने पथवारी माता ले ली है। तो ये हमने घर पे कर लिया है। जो जिनके यहाँ पे शीतला माता बहुत दूर है, नहीं जा सकते, और दूध मिला हुआ पानी ले लिया है। तो क्योंकि माता को ठंडा करने के लिए लिया जाता है। तो ये शीतला माता की पूजा में हमने मूंग और चावल हैं वो ले लिए हैं। तो ये हम जो हमने थापे बनाए उनकी कर लेंगे, गणेश जी को चढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये हम चढ़ा देंगे उनको, क्योंकि ये पूजा बहुत आवश्यक होती है। और फिर हम जो माता हैं वो हमने शीतला माता, ये 3 आपने देखी होंगी इस तरह से होती हैं। तो हमने 3 ये पत्थर ले लिए हैं, एक बड़ा ले लिया है और एक हमने पथवारी माता ले ली हैं। तो ये विशेष है, ये आप ज़रूर ले लीजिएगा। और जब आप जाओगे तो आपको एक विशेष पूजा करनी है। तो आपने जो भी बनाए हुए हैं अपने घर में, पुए, खेल खिलौने, पूड़ी वगैरह, ये जितने बनाए हैं उन सबको बच्चों को बोलिएगा कि वो छींटे लगाएं और हल्दी के छींटे लगा के उन माता को क्या और जो घर की लेडीज़ होती हैं वो बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार देंगी। तो इस तरह से उतारा जाता है। बच्चों के जितने भी बच्चे आपके घर में बैठ जाएंगे, जो घर की बड़ी महिला होंगी, वो इस तरह से उतार देंगी। तो 7 बार उतारने के बाद आपको घर से निकल जाना है पूजने के लिए। आप चाहें तो अपने बच्चों को भी साथ में ले जा सकती हैं। जहाँ पे आपने होली पूजी है, जहाँ होली का पूजन हुआ होगा, जहाँ से आप राख लेके आएँ, वहाँ भी ये पूजा जाता है। तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आप चढ़ा दीजिएगा। और हाँ, बुरकले की माला आपको मिल जाए तो वो भी ले लीजिएगा। मेरी थोड़ी मिल नहीं रही थी तो इसलिए मैंने नहीं रखी, आप ले लीजिएगा। लेकिन तो उसके बाद आपने वहाँ पे भी इसी तरह से पूजा करनी है। और ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद पूड़ी, पुए, बुरकले की माला, ये सब फिर आपको जाना है शीतला माता के मंदिर में। या तो आप घर पे भी कर सकते हैं या आप वहाँ पे। तो ये भी सेम ही हो गया। पहले हम स्नान कराएंगे, फिर उनको जो गुजिया वगैरह, पूई, पूड़ी, खेल खिलौने और ये चने की दाल, मूंग वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी हम सारी अर्पित करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अर्पित किए जाते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते हैं तो आप एक काम करिएगा, पुए बना लीजिएगा। वो विशेष होते हैं क्योंकि ठंडे भी माने जाते हैं और बहुत शुभ माने जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो आप ये ले लीजिएगा और हल्दी ले लीजिएगा। इतना भी इनफ है। अगर आप ये सारी चीज़ें ना बना सके तो दही ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी ठंडी होती है और माता को, और पतवारी माता को तो वैसे भी दूध और दही से सींचा जाता है, आपने सुना ही होगा। उससे धन की कमी नहीं होती है। उसके अलावा माता को हम चुन्नी अर्पित करेंगे। अगर आप चुन्नी अर्पित ना कर सके तो वैसे रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, कॉइन ही अर्पित किए जाते हैं। मतलब इसमें नोट नहीं अर्पित किया जाता है, तो ये ही अर्पित किए जाते हैं। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। और एक एक करके हम जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अर्पित हम कर देंगे। उसके अलावा फल वगैरह अर्पित किए जाते हैं। आप चाहें तो फ्री फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो फ्रूट भी अर्पित कर सकते हैं। बताशे वगैरह अर्पित कर लीजिएगा, गुजिया वगैरह अर्पित कर लीजिएगा। और ये जो औषधि के रूप में हमने ले लिया, कपूर ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं और इलायची, क्योंकि ये सब औषधि माने जाते हैं। तो ये सब हम माता को अर्पित करते हैं। ये भीगे हुए मूंग हैं वो अर्पित करेंगे। साबुत मूंग ही आप इसमें अर्पित करिएगा। उसके अलावा चने की दाल है वो भीगी हुई अर्पित कर दीजिएगा।
तो ये करने के बाद आपको इसी तरह से ये पूजा करनी है। उसके बाद फूल अर्पित कर लीजिएगा। कई लोग फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आपके गमले में जितने भी फूल आ रहे हैं वो अर्पित कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको ठंडा दिया अर्पित करना होता है, धूप बत्ती अर्पित करनी होती है, लेकिन वो जलाना नहीं होता है, क्योंकि हम किसकी पूजा कर रहे हैं? शीतला माता की। तो शीतला माता की पूजा करेंगे तो इस तरह से आप वीडियो कंप्लीट ही देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। नहीं तो मैंने इसमें वो चीज़ें भी बताई हैं कि जिनके यहाँ पे शीतला माता पूजती हैं वो भी अगर घर पे करना चाहें घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर पे करना चाहें मंदिर में भी। उसके बाद आप भोग को 3 बार उतार दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो गया कुछ जैसे आपसे छूट गया है चढ़ाने से, कुछ भी हो गया, तो आप ये 3 बार उतार देंगे तो वो माता स्वीकार कर लेंगी। तो इस तरह से ये किया जाएगा। तो ये दिया आपको जलाना नहीं होता है, तो इसका विशेष। अच्छा, अब आती है बात कुंडारे की। तो किसी के यहाँ पे कुंडारे भरे जाते हैं, किसी के यहाँ पे नहीं भरे जाते हैं। तो जिनके यहाँ पे नहीं भरे जाते हैं वो मत भरिएगा, जिनके यहाँ पे भरे जाते हैं वो मैं बता ही देती हूँ। तो ये हमने 3 कुंडारे ले लिए हैं। या तो आप छोटा सा कलश जैसे मैंने पानी के लिए इस टाइप का ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे दीवले भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ कुंडारे बनाने। तो 9 कुंडारे आप ले लीजिएगा। उनको हल्दी और कुमकुम वगैरह, कुमकुम तो नहीं चढ़ाया जाता, हल्दी चढ़ा दीजिएगा, बस रूबी कलावा वगैरह चढ़ा के तो ऐसे कुंडारे का शेप आप दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपने चीज़ें इसमें बनाई हैं थोड़ी थोड़ी सारी आप इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें 9 बनाने हैं। तो इस सारी चीज़ें हमें 9 चीज़ों से हम भर देंगे। तो ये 9 हम भर देंगे। पहले हमने बताशे वगैरह इसमें डाल दिए हैं, तो उसके बाद दही वगैरह डाल दी है, और उसके बाद जो भी हमने सारी चीज़ें बनाई होंगी वो आप डाल दीजिएगा। तो इसमें आप ये सारी चीज़ें हमने पुए, खेल खिलौने माता की, तो ये माता की जो खेल खिलौने हैं, तो जो शीतला माता है उनको भी अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि स्पेशल हमने उन्हीं के लिए बनाई थी। ठीक है, तो ये भी हमने इनमें डाल देना है। सारी चीज़ें हमने डाल के अपने जो कुंडारे हैं वो हम तैयार कर लेंगे। तो हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं। एक एक करके सारे माता को वहीं पे चढ़ा देने हैं, पतवारी माता को चढ़ा देने हैं, और जो मंदिर होंगे मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, और अपने जो घर के मंदिर हैं उसमें भी चढ़ा सकते हैं, और आप भी प्रसाद के रूप में इन कुंडारों को ले सकते हैं। तो ये क्योंकि माता का प्रसाद होता है। और एक चीज़ और करिएगा, जब आप घर पर आओगे तो आप हल्दी ज़रूर बचा के लेके आइएगा, और ये जल है ना, सब बच्चों की आँख पे लगा लीजिएगा, अपनी आँख पे भी लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो माता हैं ठंडी रहेंगी और आपके बच्चों पे भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और जब आप घर पर आओगे तो अपने घर पे जो दाएं और बाएं जो गेट होता है, मेन गेट के दाएं और बाएं सतिया जरूर बना लेना। तो मैं तो आपको यहीं पर बना के दिखा देती हूँ कि ये सतिया बना लेना है, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ बहुत आसान तरीके से सतिया। ठीक है, क्योंकि पहले मुझे भी थोड़ा सतिया बनाने में प्रॉब्लम हो जाती थी कि डंडी ऐसी करनी है वैसी करनी है, तो मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। तो इस तरह से ये आप भी बना सकते हैं। तो 2 सतिया बना लेना दाएं और बाएं गेट पे, और दोनों साइड है ना आपको जल भी चढ़ाना होता है, जिससे जो माता है वो ठंडी रहेंगी, और हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो इस तरह से जल वगैरह चढ़ा देना, थोड़ा सा जल बचा कर ले आना आप। तो खाली लोटा नहीं लेके आना होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि देखिए कई लोगों को नहीं भी पता होता है। तो उसके अलावा ये जो सारा सामान है इसको आपको दान में दे देना है, क्योंकि ज़्यादा आप वहाँ पे चढ़ाओगे तो सारा वेस्ट ही जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा चढ़ाकर वो दान में आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आप घर पे जो आओगे बच्चों को प्रसाद वगैरह के रूप में भी दे सकते हो, और आसपास भी बांट सकते हो इन सबको। शीतला माता की पूजा में सात्विक भोजन बनाया जाता है। 4 महीने का ये बेसिकली व्रत होता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो शीतला माता का व्रत 4 महीने किया जाता है। इसमें आपको के बाद पतवारी की पूजा करनी होती है, और पीपल को जल भी चढ़ाया जाता है, उसकी परिक्रमा भी की जाती है। इस व्रत में शीतला माता की कहानी सुनी जाती है। शीतला माता की कहानी से पहले गणेश जी की कहानी जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।